जी मैं पूछती हूँ सरकार से, जब आशा कार्यकर्ता से काम ही नहीं कराना था और जब कुछ देना ही नहीं था तो हम लोग का बहाली क्यों किया गया? डॉक्टर का रहने का व्यवस्था, लेकिन आशा का रहने का कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ। सरकार जो हम लोग को 1000 रुपया देती है प्रोत्साहन के रूप में, प्रोत्साहन बिल्कुल हटाया जाए और एक मानदेय के रूप में दिया जाए। हम लोग सरकार को ताजमहल नहीं मांग रहे हैं, हम लोग में अवैध व्यवहार भी हो रहा है, धमकी भी दिया जा रहा है। किनके द्वारा धमकी दिया जा रहा है? हमारे आशा कार्यकर्ता के ऊपर ऐसा कार्रवाई क्यों करा जा रहा है, ऐसा व्यवहार क्यों करा जा रहा है कि इनको रात्रि के समय जब से बैठे हैं, ना कोई VCM, ना कोई मैनेजर, ना कोई पदाधिकारी, ना कोई मुखिया विधायक, कोई हमारी मांग को जल्द से जल्द नहीं मानती है, कोई विचार बिंदु नहीं करती है, तो हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। हम लोग चापा चापा छान मारेंगे, हम लोग ट्रेन जाम करेंगे, हम लोग रोड जाम करेंगे। मैं पूछती हूँ भैया, जब उस काम को हम 18 साल से किए हैं, आज काहे कोई किसी दूसरे को हम करने देंगे? वो मेरा हक बनता है, अधिकार बनता है। हम कार्यकर्ता को सरकारी कर्मचारी घोषित करना होगा। स्वास्थ्य मंत्री होश में आओ, स्वास्थ्य मंत्री होश में आओ। हमारी मांग जायज है, हमारी मांग जायज है। 1000 का 10,000 रुपया देना होगा, 1000 का 10,000। जहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था अगर देखा जाए तो पिछले कुछ सालों में जिस तरह से लचर स्थिति से गुजर रहा था, हालांकि अगर जैसे जैसे देखा जाए आशा कार्यकर्ता की संख्याएं बढ़ती गई तो बिहार की कुछ स्वास्थ्य व्यवस्था सुदृढ़ होता हुआ नजर आया। हालांकि आज आशा कार्यकर्ता जितने भी हैं, आज ये वर्ग के हिसाब से अगर कह लिया जाए, काम के हिसाब से अगर कह लिया जाए तो इनको मानदेय नहीं दिया जाता है और उसी मानदेय को लेकर के यहाँ पे तमाम आशा कार्यकर्ता ने घेराव कर रखा है। हालांकि आप देख सकते हैं हॉस्पिटल का दरवाजा लगभग सारा का सारा जाम कर दिया गया है और यहाँ का जो विधि व्यवस्था कहा जाए, इलाजरत कार्य जो कहा जाए, अभी पूर्णतः रूप से ठप है। हालांकि हम अभी गोपालगंज के अंतर्गत सिधवलिया CSC सामुदायिक केंद्र में मौजूद है और यहाँ पे तमाम आशा कार्यकर्ता जिस तरह से यहाँ पे गेट को बंद कर रखा है और ना ही किसी को अंदर और ना अंदर से ना ही किसी को बाहर आने का परमिशन दे रहा है। हालांकि क्या कुछ बातें हैं, तमाम कुछ बातें जानने का हम प्रयास करेंगे। हम लोग 12 जुलाई से अपने मांग को लेकर धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। धरना प्रदर्शन करने का आखिर आप लोग का कारण क्या है? कारण है कि सरकार हम लोग को कुछ देती नहीं है, प्रोत्साहन रूप के में हम लोग का देती है। हम लोग चाहते हैं सरकार से कि हम लोग को सरकारी कर्मचारी घोषित की जाए। और इसके पहले जो आप लोग कार्य करते थे, उस कार्य के बदले में आपको मानदेय जो राशि दी जाती थी, क्या वो राशि से खुश हैं आप लोग? नहीं, हम लोग उस राशि से खुश नहीं है भैया। हम लोग को 1000 रुपया मिलता है, उसमें भी 5 काम जोड़ दिया गया है। अगर आज के महंगाई भत्ता को देखते हुए सरकार को न्यूनतम मजदूरी देना चाहिए और आज के डेट में हम खुद अब एक सिलेंडर भरवा रहे हैं 1230 रुपया में और 40 रुपया में, तो हम 1000 से कैसे संतुष्ट होंगे? हमारे बाल बच्चा है कि नहीं है? अच्छा ये बताइए, जो आप लोग कार्य करते हैं तो 24 आवर के बीच में जब भी इमरजेंसी सेवा देना होता है आप लोग पहुंचते हैं? नहीं, हाँ, हम लोग का कोई टाइम टेबल फिक्स नहीं है भैया। हम लोग सेवा देते हैं, आंधी हो या तूफान हो, रात हो या बिरात, 24 घंटा हमें सेवा देने का कोई टाइम नहीं है, कोई समय नहीं है। अगर 24 घंटे में डिलीवरी नहीं हुआ, पसंद नहीं हुआ तो हम लोग 48 घंटा वेट करना पड़ता है। 48 घंटा 72 घंटा कोई यहाँ पता नहीं मिलता है, लेकिन हम लोग स्टाफ भी कोई हम लोग यहाँ स्टाफ पे बैठने के लिए जगह भी नहीं हम लोग मिलता है। यहाँ के हम लोग जाके कहा जाता है मरीज के पास बैठो, तुम लोग को अगर सीट नहीं अलग से घर नहीं डिलीवरी लेकर आते हैं तो 12 बजे रात में, 1 बजे रात में आकर आप लोग का स्पेशल यहाँ पे रहने का व्यवस्था नहीं करा गया? जब हम डिलीवरी, जब तक डिलीवरी होता है तब तक आशा का पूछ होता है। जब डिलीवरी खत्म हो गया आशा का कोई वैल्यू नहीं रहता। हम लोग का रात हो या बिरात हॉस्पिटल से निकल कर इधर उधर, यहाँ ममता का रहने का व्यवस्था है, डॉक्टर का रहने का व्यवस्था है, लेकिन आशा का रहने का कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ। चलिए, तमाम बातें बहुत बड़ी एक खबर उभर करके सामने आ रही है इस हॉस्पिटल से, जो कि तमाम हॉस्पिटलों की अगर बात कर ले तो वहां पे आशा कार्यकर्ता जो कि नाइट में डिलीवरी पेशेंट को जब पहुंचाती है यहाँ पे और आती है उस पेशेंट के साथ साथ, तो उनके
जाता है। हालांकि प्रभार से हमारे डॉक्टर साहब क्या कुछ यहाँ पे कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल बनता है उनके ऊपर। और सवाल ये निशान खड़ा होता है ये पूरे CSC स्टाफ के ऊपर कि आखिर आशा कार्यकर्ता के ऊपर ऐसा कार्रवाई क्यों करा जा रहा है, ऐसा व्यवहार क्यों करा जा रहा है कि इनको रात्रि के समय जब डिलीवरी पेशेंट को यहाँ पे लाते हैं तो उनके रहने का कोई व्यवस्था नहीं है। हालांकि हर एक हॉस्पिटल की अगर बात कर ले तो उनके रहने का व्यवस्था नाइट में दिया जाता है और तमाम कुछ बातें हैं, क्या कुछ जानने का हम प्रयास करेंगे। अच्छा, आप लोग का जो तमाम स्टाफ कर्मचारी यहाँ पे है उनके द्वारा आपके तरफ से क्या कुछ कहा जाता है? कुछ हम लोग को सहयोग नहीं मिला है, कुछ सहयोग हम लोग को नहीं मिला। बहुत तानाशाही है भैया। हम लोग जब भी धरना पर भी जाते हैं तो हम लोग को कुछ देने के बजाय तोड़ फोड़ किया जाता है। पैसा समर्थन तो मिलता नहीं है मगर तोड़ फोड़ ज्यादा रहता है। अच्छा, आपके साथ तो BCM सर का होना अनिवार्य बनता है और BCM सर का आपके साथ मतलब 12 जुलाई से बैठे हैं, ना कोई VCM, ना कोई मैनेजर, ना कोई पदाधिकारी, ना कोई मुखिया विधायक, कोई पूछने वाला नहीं है। और जब वोट आएगा विधायक और मुखिया को मैं बोल रही हूँ, मुखिया विधायक ये बाद की बात है, मगर यहाँ पे तमाम अभी जो कार्यरत कर्मचारी हैं, आपके सीनियर जो BCM रहे, BM सर रहे, प्रभार से हमारे प्रभारी साहब रहे, तो उनके द्वारा आपके तरफ से कोई कुछ बात नहीं और उल्टे में अवैध व्यवहार भी हो रहा है, धमकी भी दिया जा रहा है। किनके द्वारा धमकी दिया जा रहा है? हमारे स्वास्थ्य प्रभारी चिकित्सक के द्वारा। प्रभारी चिकित्सक के द्वारा क्या कुछ कहा जा रहा है? धमकी पर धमकी की अगर आप लोग नहीं तोड़ेगी हड़ताल को तो चैन मुक्त कर दिया जाएगा, दूसरे से काम करा लिया जाएगा, दूसरे से सर्वे करा लिया जाएगा, दूसरे से टीकाकरण करा लिया जाएगा। ये प्रभार से हमारे प्रभारी महोदय कह रहे हैं। मैं पूछती हूँ सरकार से, जब आशा कार्यकर्ता से काम ही नहीं कराना था और जब कुछ देना ही नहीं था तो हम लोग का बहाली क्यों किया गया? यहाँ पे हम बताते चले, आशा कार्यकर्ता के अंदर ये एक डर पैदा किया जा रहा है कि अगर आप मेरे कहे अनुसार कार्य नहीं करेंगे तो आपको कार्य भी मुक्त कर दिया जाएगा। हालांकि ये पावर उनके हाथों में है, मगर उस पावर का गलत इस्तेमाल करते हुए इनके ऊपर ये धमकी दिया जा रहा है, डराया जा रहा है, ताकि ये आप अपनी जो मांगे हैं ये हड़ताल खत्म करे और डराने का प्रयास करते हुए इनको ये बातें बतलाया जा रहा है। यही सब कल की बात है कि जन प्रतिनिधि लोग आए थे BCG नहीं पढ़ने का कारण। मैं पूछती हूँ भैया, जब उस काम को हम 18 साल से किए हैं, आज काहे कोई किसी दूसरे को हम करने देंगे? वो मेरा हक बनता है, अधिकार बनता है। हम डीवा को बाधित किए हैं, हम नहीं निकलने दे रहे हैं, उसका टाइम फिक्स है, 7 से 7:30 में निकलता है। अच्छा, चलिए सबसे बड़ी एक सवाल हम लेना चाहेंगे आप लोग से, जो अभी नाइट के वक्त में या फिर डे में कोई इमरजेंसी सेवा के लिए आप लोग के पास फोन आता होगा, तो क्या वो उस पेशेंट को आप लोग ला रही है या फिर नहीं ला रही है? नहीं, हम लोग नहीं ला रहे हैं। काहे लाएंगे? हम लोग खुद अपने लड़ाई को लेकर ये बातें देखने वाली बात है और सोचने वाली बात है कि लाखों लाखों की संपत्ति खर्च कर करके जहां सरकार एक तरफ स्वास्थ्य विभाग की बेहतर रवैया बता रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ आशा कार्यकर्ता के साथ ऐसा कार्य होने के बाद जो पेशेंट, डिलीवरी पेशेंट, जो कि कहा जाता है कि अनिवार्य सेवा कहा जाता है, उनको नहीं दिया जा रहा है और वे मजबूर हैं दूसरे हॉस्पिटलों में जाने के लिए। ये इसलिए कि आशा कार्यकर्ता को उनके कार्य के अनुसार रुपया नहीं दिया जा रहा है, मानदेय नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण ये तमाम पेशेंट को छोड़ दे रहे हैं। हालांकि वे कैसे गरीब प्राइवेट हॉस्पिटलों का सहारा लेते होंगे, ये सबसे बड़ी सवाल है। और उनका यहाँ पे कार्य नहीं करने का ये सिलसिला देखने को मिल रहा है कि गरीब परेशान है और प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाने पे मजबूर है। ऐसा ही कुछ है? जी भैया, अगर सरकार हमारी मांग को जल्द से जल्द नहीं मानती है, कोई विचार बिंदु नहीं करती है, तो हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। हम लोग चापा छान मारेंगे, हम लोग ट्रेन जाम करेंगे, हम लोग रोड जाम करेंगे। चलिए, स्थानीय बिहार के स्वास्थ्य मंत्री जी, अगर हमारी बात आप तक पहुंच जाए तो प्लीज इनका मांगे जो है उस पर विचार करा जाए और विचार करते हुए इनको कार्य देखते हुए इनके कार्यों का अनुरूप इनको मानदेय देने का प्रयास किया जाए। हालांकि क्या कुछ बातें हैं यहाँ पे प्रभार हमारे प्रभारी महोदय
और बीएम महोदय तथा बीसीएम महोदय से हम तमाम कुछ बातें जानने का प्रयास करेंगे। हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, आप मेरे साथ वीडियो में बने रहे। अच्छा, अंत में आप लोग क्या चाहते हैं? अंत में हम लोग चाहते हैं कि सरकार जो हम लोग को 1000 रुपया देती है प्रोत्साहन के रूप में, प्रोत्साहन बिल्कुल हटाया जाए और एक मानदेय के रूप में दिया जाए। हम लोग सरकार को ताजमहल नहीं मांग रहे हैं, हम लोग अपना अधिकार मांग रहे हैं। क्या कुछ मांग रही है? 1000 का 10,000 और न्यूनतम मजदूरी देना चाहिए और महंगाई भत्ता को देखते हुए आशा को 21,000 का मानदेय होना चाहिए। 1000 में दम नहीं, 1000 में दम नहीं। आशा कार्यकर्ता को सरकारी कर्मचारी घोषित करना होगा, आशा कार्यकर्ता को सरकारी कर्मचारी घोषित करना होगा। स्वास्थ्य मंत्री होश में आओ, स्वास्थ्य मंत्री होश में आओ। हमारी मांग जायज है, हमारी मांग जायज है। 1000 का 10,000 रुपया देना होगा, 1000 का 10,000 रुपया देना होगा। हालांकि जो बातें आप देख रहे हैं, इनके अनुसार से ये बातें कही जा रही है कि 1000 में दम नहीं और 10,000 से कम नहीं। हालांकि इनकी मांगे 10,000 रुपया है और आज की महंगाई को देखते हुए 10,000 कोई मायने नहीं रखा जाता। हालांकि बड़े बड़े बाबुओं की अगर बात कर ले तो महज चंद मिनटों के लिए आएंगे और हाजिरी बनाकर पता चलेगा कि वे रफा दफा हो गई यहाँ से। और जहां इन लोगों की अगर बात कर ले तो इन लोगों का सेवा, इमरजेंसी सेवा को देखते हुए 24 आवर 24 घंटे ये लोग कार्य में रहते हैं कि कब किसका फोन आ जाए इमरजेंसी सेवा के लिए, तो उनके लिए ये कार्य करने को तत्पर रहते हैं। तो इनके लिए देखा जाए और इन पे विचार विमर्श